जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। भारत की पावन भूमि पर कुछ कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को झकझोर देती हैं, श्रद्धा को जागृत कर देती हैं। आज हम ऐसी ही एक कथा सुनने जा रहे हैं, एक ऐसे वीर की कथा जिसने युद्ध नहीं किया, फिर भी पूरे महाभारत का सबसे बड़ा साक्षी बना। एक ऐसा दानवीर जिसने अपना सिर भगवान को अर्पित कर दिया, और वही शीश आज खाटू श्याम जी के नाम से कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। पर एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में है, जब बर्बरीक ने अपना शीश कुरुक्षेत्र में दान किया, तो वही शीश राजस्थान के खाटू गांव में कैसे पहुंचा? आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। बर्बरीक का जन्म और परिचय। महाभारत काल। पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बाल्यकाल से ही बर्बरीक कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में तेज था, भुजाओं में बल था और हृदय में अद्भुत करुणा। माता मोरवी ने उसे सिखाया धर्म के मार्ग पर चलना और अन्याय के सामने कभी न झुकना। बर्बरीक ने घोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे दिए 3 अमोघ बाण। 3 बाणों की शक्ति। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण चिन्हित शत्रुओं का संहार करता, तीसरा बाण सभी बाणों को वापस लाता। इन 3 बाणों से बर्बरीक अकेले ही पूरे युद्ध का अंत कर सकता था। पर बर्बरीक ने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं युद्ध में सदैव हारने वाले का साथ दूंगा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत की दिशा बदलने वाली थी। कुरुक्षेत्र में आगमन। जब महाभारत युद्ध का शंखनाद हुआ, बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनके आते ही देवताओं में हलचल मच गई। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। धर्म और अधर्म का संतुलन डगमगा जाता। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना रची। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। पूछा, वत्स, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने पूछा, यदि तुम दानवीर हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक ने बिना सोचे कहा, हे ब्राह्मण, शीश भी मांगोगे तो दे दूंगा। शीश दान का महान क्षण। वो क्षण पूरा ब्रह्मांड थम गया। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। न कोई भय, न कोई पीड़ा, केवल भक्ति। श्री कृष्ण ने उस शीश को अपने हाथों में लिया और बोले, तुम युद्ध नहीं करोगे, पर इस महायुद्ध के साक्षी बनोगे। महाभारत का साक्षी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को कुरुक्षेत्र के ऊंचे स्थान पर स्थापित किया। वहां से वो पूरे युद्ध को देखता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण ने पूछा, किसकी जीत हुई? शीश ने उत्तर दिया, जहां जहां आप थे, विजय वहीं थी। समय का चक्र और शीश का लुप्त होना। महाभारत समाप्त हुआ, युग बदले, समय बीता। कुरुक्षेत्र का वो स्थान मिट्टी में दब गया, शीश अदृश्य हो गया। परंतु ईश्वर का दिया वरदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। खाटू में प्रकट होना। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव खाटू। वहां एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर दूध गिराने लगी। खुदाई हुई और धरती से एक दिव्य तेज से युक्त शीश प्रकट हुआ। संतों ने कहा, ये वही बर्बरीक का शीश है। खाटू में पहुंचने का रहस्य क्या है? ये यात्रा पैरों से नहीं हुई, ये यात्रा हुई भगवान के वचन से, भक्त की भक्ति से और ईश्वर की लीला से। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, और वही हुआ। आज वो बर्बरीक नहीं, खाटू श्याम जी हैं। जो शीश भगवान को अर्पित हो जाए, वो मिट्टी में नहीं मिलता, वो मंदिर में पूजित होता है। अगर आपको खाटू श्याम जी की ये पावन कथा अपने दिल तक पहुंची हो, अगर इस कथा ने आपकी आंखों में श्रद्धा और मन में विश्वास जगाया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये कथा और भी श्याम भक्तों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी खाटू श्याम जी की नई कथाएं, भजन और भक्ति से जुड़ी दिव्य कहानियाँ। कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम, ताकि हमें पता चले कि इस वीडियो को कितने सच्चे भक्तों ने सुना है। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और श्याम प्रेमियों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है।